गीता के 16वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने देव और आसुरी प्रवृत्ति के बारे में विशेष रूप से चर्चा की है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम जानेंगे किस तरह के लोग असुरी प्रवृत्ति के होते हैं और उनका अंत कैसा होता है। तो वीडियो को अंत तक पूरा जरूर सुनिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ अपने भक्ति जीवन चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। गीता में कहा गया है कि मनुष्य में देवता और दानव दोनों के गुण होते हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस गुण को प्राथमिकता देते हैं। जो लोग अपनी आसुरी प्रकृति को बढ़ाते हैं, जानिए उनके क्या लक्षण होते हैं और उनका अंत कैसा होता है। गीता में न सिर्फ मनुष्य को जीने के तरीके बताए गए हैं, बल्कि उन्हें गुण और अवगुण के बारे में भी बताया गया है, ताकि वो अपनी प्रकृति में सुधार कर आध्यात्मिक उन्नति की तरफ उठ सकें। कलयुग में जहां इंसान और इंसानियत बहुत तेजी से बदल रही है, ऐसे में उन्हें खुद को संभालने और संतुलित रखने के लिए गीता के ज्ञान की अत्यंत आवश्यकता है। आज मनुष्य कलयुगी हो रहा है और अपने विनाश का खुद ही कारण बन रहा है। उनमें सद्गुण की जगह तमोगुण का विकास हो रहा है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को मनुष्य की विभिन्न प्रवृत्ति यानी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के बारे में बताया है। इसीलिए उनके लिए यह जानना आवश्यक है कि एक व्यक्ति किस प्रकार असुर प्रवृत्ति का बन जाता है और फिर उसका अंत कैसा होता है। चलिए गीता के माध्यम से ये जानते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, पाखंड, अभिमान, क्रोध, निष्ठुरता और अज्ञानता आसुरी प्रकृति वाले लोगों के गुण में है। जब अर्जुन को लगता है कि अपने परिजनों पर तीर चलाना निष्ठुरता है, तो श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, शोक मत करो, क्योंकि तुम वैदीय गुणों के साथ जन्मे हो। मनुष्य का वैदीय गुण मुक्ति की ओर ले जाते हैं, जबकि असुरी गुण निरंतर बंधन की नियति का कारण होते हैं। गीता के अनुसार असुरी गुण मनुष्य को मोह की बेड़ियों में जकड़े होते हैं और कोई एक भी आसुरी गुण जब व्यक्तित्व में रह जाता है तो यह उसकी असफलता का कारण बन जाता है। श्री कृष्ण का कहना है कि सभी जीवात्मा अपने पूर्व जन्म की प्रवृत्ति को अपने साथ ढोए रहती हैं। इसीलिए जो पिछले जन्म में सद्गुणी थी, वे वैदीय गुणों के साथ जन्म लेते हैं, लेकिन जिन्होंने अपने मन को पाप में लिप्त रखा, जो अवगुणी थे, वो उन्हीं अवगुणों के साथ जन्म लेते हैं। इसी कारण से संसार में लोगों के स्वभाव में इतनी विभिन्नता दिखाई देती है। गीता के अनुसार मनुष्य में वैदीय और असुरी लक्षणों का मिश्रण होता है और कई बार कसाई दयालु हो जाते हैं और कभी कभी प्रबुद्ध आध्यात्मिक साधकों के गुणों में विकार देखने को मिलते हैं। कलयुग में ईश्वरी और असुरी गुण एक साथ मनुष्य के हृदय में रहते हैं। इसीलिए जहाँ एक और उन्नत आत्मा उसे ऊपर उठाकर भगवान की ओर आकर्षित करती है, वहीं दूसरी ओर अवनत आत्मा उसे पतन की ओर ले जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे जो आसुरी गुणों से युक्त होते हैं, वे यह समझ नहीं पाते हैं कि उचित और अनुचित कर्म क्या है। इसीलिए उनमें न तो पवित्रता, न ही सदाचारण और न ही सत्यता पाई जाती है। वे ऐसी अंतहीन चिंताओं से पीड़ित रहते हैं जो मृत्यु होने पर समाप्त होती है। अहंकार, शक्ति, दमक, कामना और क्रोध से अंधे असुर मनुष्य अपने शरीर के भीतर और अन्य लोगों के शरीर के भीतर मेरी उपस्थिति की निंदा करते हैं। असुर प्रवृत्ति के लोग अत्यधिक क्रोधी और हिंसक होते हैं। वे छोटी छोटी बातों पर उग्र हो जाते हैं और दूसरों को हानि पहुंचाने में संकोच नहीं करते। इन लोगों में न्याय और करुणा का अभाव होता है। ये अन्याय और अत्याचार करते हैं और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने में संकोच नहीं करते। श्री कृष्ण कहते हैं कि काम, क्रोध और लोभ जीवात्मा को आत्मा विनाश के नरक की ओर ले जाने वाले 3 द्वार हैं। इसीलिए सबको इनका त्याग करना चाहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।